Hey, hello everyone, welcome back to UGC NET Exam Prep. In this lecture, we are going to cover legal aspects of business. Unit 9 है ये हमारा पेपर 2 का कॉमर्स का। तो उसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे द कंपनीज एक्ट 2013। देन इसके अंदर नेचर एंड काइंड्स ऑफ कंपनीज, ये हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। डिटेल कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो क्लास में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएट किया गया है लॉ के द्वारा। उसका आइडेंटिटी एकदम सेपरेट है। जो कंपनी का आइडेंटिटी है सेपरेट है, जो वहाँ पर्सन्स काम कर रहे हैं उनका आइडेंटिटी कम्प्लीटली सेपरेट है एक दूसरे से। और जिनका परपेचुअल सक्सेशन मतलब वो लंबे समय तक चलते आ रहा है। कंपनी 2-3 साल के लिए नहीं डेवलप किया जाता है, कंपनी बहुत टाइम के लिए डेवलप किया जाता है और उसका एक खुद का एक पर्सनल स्टैम्प होगा। सो दिस इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग ऑफ कंपनी। ठीक है, कंपनी कन्वे द आइडिया ऑफ टुगेदरनेस। ये पॉइंट आउट करता है कि स्पेसिफिक बिजनेस सेटअप किया गया है, कोई एक पर्पस के लिए सेटअप किया गया है बिजनेस, एंड इट इज़ रन बाय मोर देन वन पीपल, वन और सेवरल पीपल। ठीक है, बहुत लोगों से मिल करके ये कंपनी क्रिएट होता है। सो ये इनकॉर्पोरेटेड आइडेंटिटी है, रजिस्टर्ड बाय लॉ होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है इसका प्रॉपर, तब ये कंपनी फॉर्म होता है। एक ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, इसलिए इसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा जा रहा है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मतलब कंपनी का आइडेंटिटी अलग है, उसके मेंबर्स जो वहाँ काम कर रहे हैं उनका आइडेंटिटी कम्प्लीटली डिफरेंट है। लिमिटेड लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी मेंबर्स जो लोग वहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं उनका लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। पूरा लाइबिलिटी वो होल्ड नहीं करेंगे, वो अपना शेयर के लिए ही लाइबिलिटी होल्ड करेंगे। अगर वाइंड अप हो रहा है बिजनेस का तो वो बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर होल्डर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन, लंबे समय के लिए कंपनी चला आ रहा है और चलते रहेगा इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। ट्रांसफरेबल शेयर्स, चाहे तो कंपनी का जो शेयर होल्डर्स लोग हैं वो लोग ट्रांसफ़र कर सकता है अपने शेयर्स को दूसरों के साथ। ठीक है, इसलिए ट्रांसफरेबल शेयर्स है। सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी का प्रॉपर्टी एंड जो वहाँ पर एक काम करे उनका प्रॉपर्टी मतलब शेयर होल्डर्स का प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट होता है। जब वाइंड अप भी होता है तो जितना सेट अमाउंट है वाइंड अप होने के लिए उतना ही अमाउंट में राइट ऑफ हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। देन कॉमन सील, एक स्टैम्प, खुद का कंपनी का एक खुद का स्टैम्प होता है। कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, तो ये है कि कंपनी खुद स्यू कर सकता है किसी बिजनेस को, या फिर वो किसी और को स्यू कर सकता है, या फिर वो खुद भी स्यू हो सकता है। इससे रिलेटेड केस स्टडी है जो डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं अपने बीकॉम एमकॉम के क्लासेस में, है ना। तो इसमें यह है कि वो खुद भी स्यू हो सकता है, वो किसी और से भी स्यू हो सकता है। देन गवर्न होता है ये मेजॉरिटी के द्वारा, 1-2 पर्सन के द्वारा गवर्न नहीं होता है। अब देखिए हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट कि काइंड्स ऑफ कंपनीज कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे क्लासेस में डिवीजन हुआ है। मोड ऑफ फॉर्मेशन, परमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कंट्रोल ऑफ मेंबर्स। वन बाय वन हम लोग ये वाला कवर करते हैं। सबसे पहले देखिए ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। तो मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है कि कुछ स्पेशल एक्ट कंपनी का पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू क्रिएट होता है कोई कंपनी, या फिर कोई रजिस्टर्ड होता है। तो स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होता है? कॉरपोरेशन जो कि क्रिएट होता है स्पेशल लेजिस्लेशन के थ्रू। पार्लियामेंट कोई लेजिस्लेशन निकाला है, उस लेजिस्लेशन के थ्रू कोई कॉरपोरेट या फिर कोई कंपनी क्रिएट हो रहा है, उसे कहेंगे हम लोग स्टैट्यूटरी कंपनी। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो जाएगा स्टैट्यूटरी, कंपलसरी एक्ट के द्वारा ये क्रिएट किया गया है कंपनीज को। रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब होता है कि ऐसा कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 में, उसको हम कहेंगे कि वो रजिस्टर्ड कंपनी है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं पॉइंट भी, ऑन द बेसिस ऑफ परमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने परमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स है उसके आधार पर भी डिवीज़न किया गया है कंपनी का। सबसे पहले है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है? जहाँ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल हो 1 लाख रुपीज़। 2015 का अमेंडमेंट में ये वाला चीज़ रिमूव हो गया है। यहाँ कोई बैरियर या फिर कोई रेस्ट्रिक्शन या हायर लिमिट नहीं है, बट 2013 तक ये वाला एप्लीकेबल था। इट रिस्ट्रिक्ट्स by its articles, it restrict the transfer of shares। पब्लिक प्राइवेट कंपनी है कोई, वो प्राइवेट कंपनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता शेयर्स ट्रांसफ़र करेगा पब्लिक कंपनी। ठीक है, इट लिमिट्स द नंबर ऑफ शेयर्स टू 200। ये याद रखना है कि 200 नंबर तक लिमिट है, मैक्सिमम अमाउंट 200 है, मिनिमम हुआ 2
और मैक्सिमम 200 तक प्राइवेट कंपनी में जा सकता है। एंड पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, ये लोग भी आ जाएंगे प्राइवेट कंपनी में। पर्सन्स हैविंग बीइंग फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, और वो एम्प्लॉयमेंट में हैं, ठीक है, वे मेंबर्स ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, और वो कंटिन्यू कर रहे हैं मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज़ सीज्ड, ये लोग भी आएंगे प्राइवेट कंपनी में, इंक्लूड होंगे। तो कौन कौन से इंक्लूड हो रहे हैं? ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्ट करेगा ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को, लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ मेंबर्स है, पर्सन्स जो कि एम्प्लॉयमेंट में हैं, और जो लोग पहले एक्स एम्प्लॉयज़ लोग भी इंक्लूड हो जाएंगे प्राइवेट कंपनी में, राइट। नेक्स्ट आता है, अच्छा ये प्रोहिबिट भी करता है कोई भी इन्विटेशन टू द पब्लिक, नो प्राइवेट कंपनी कैन इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स। It even prohibits any invitation or acceptance of deposits from person. अगर acceptance of deposits है तो ऐसा condition माना जाता है कि वो private company नहीं रहेगा, उसको public घोषित कर दिया जाएगा। So ये सब restriction है private company में। अब public company देखिए, public company क्या है? ये एक private company नहीं है। minimum paid up share capital कितना है? 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपीज़ इसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है, और ये हायर भी जा सकता है, हायर अमाउंट बहुत ज़्यादा जा सकता है पब्लिक कंपनी में। इज़ अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, तो ये सब्सिडरी भी होगा, एक सब्सिडरी, एक हायर है उसका सब्सिडरी भी हो जाएगा, वो भी प्राइवेट कंपनी कहलाएगा। इज़ अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो अगर कोई पब्लिक कंपनी है उसका अंडर में अगर कोई आ रहा है, ठीक है, अगर कोई पब्लिक कंपनी है उसके अंडर में अगर कोई प्राइवेट कंपनी आ रहा है तो वो भी हम कहेंगे कि वो पब्लिक कंपनी ही है, राइट। नाउ नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स के आधार पर कितना डिवीजन है? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, फिर लिमिटेड बाय शेयर्स, बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। एक एक करके हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसका मतलब है कि ये सबसे कॉमन टाइप है, सबसे कॉमन टाइप ऑफ कंपनी है। सच अ कंपनी मस्ट हैव अ शेयर कैपिटल, ऐसा कंपनी के पास खुद का एक शेयर कैपिटल होना चाहिए। मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड, तो लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स कहाँ तक लिमिटेड है? लिमिटेड है तो कहाँ तक लिमिटेड है? जितना उनके पास शेयर्स है उतना तक ही लिमिटेड है। गारंटी कंपनी का मतलब होता है कि कोई पर्सन के पास एसेट होगा, राइट, कोई लाइबिलिटी अगर वाइंड अप हो रहा है, सपोज कीजिए बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, उसको पे करना है और पूरा वाइंडिंग अप का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, तो उस समय क्या होगा? गारंटी में होता है कि एसेट्स, अगर कुछ एसेट्स शेयर होल्डर कहा है कि वो कोई एसेट्स वो पे करेगा एंड वाइंडिंग अप हो जाएगा, तो ये है कंपनी, गारंटी कंपनी कहलाएंगे। द गारंटी इज रिसीव फ्रॉम द मेंबर्स, सच अ कंपनी मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल शेयर्स में लिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर्स में ये वाला का कंपल्सन है कि शेयर कैपिटल होना ही चाहिए, बट गारंटी कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं भी है तो चलेगा, ठीक है। But the amount of member liability is based not on the shares but on the guarantee given by the members. Liability of member limited by memorandum of such amount as the members may respectively undertake in the memorandum, और वो लोग क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट करेंगे एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप। तो अगर मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि इतना एसेट ये पर्सन पे करेगा इन द इवेंट ऑफ वाउंड अप, तो वो उस पर पूरा गारंटी बेस्ड होता है, शेयर्स के ऊपर नहीं जाते हम लोग। अब अनलिमिटेड कंपनी है कि इसमें कोई शेयर कैपिटल, इसमें हो भी सकता है शेयर कैपिटल, नहीं भी हो सकता है शेयर कैपिटल, और मेंबर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। शेयर कैपिटल इज़ नॉट वेरी क्रूशियल ओवर हियर। अगर शेयर कैपिटल है तो इट कैन बी ईजिली इंक्रीज और रिड्यूस्ड बाय आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के द्वारा वो चेंज हो सकता है। और अनलिमिटेड मतलब कि जितना भी कंपनी डिमांड करेगा उसको कंपनी को पे करना पड़ेगा। द रिस्ट्रिक्शंस ऑन चेंज इन कैपिटल आर नॉट रेलिवेंट फॉर एन अनलिमिटेड कंपनी, राइट। सो जितना भी वाइंडिंग अप के टाइम में, हम क्या बोल रहे हैं, वाइंडिंग अप के टाइम में अगर कंपनी ज़्यादा डिमांड कर रहा है कि आपको इतना पे करना होगा, तो जो मेंबर है कंपनी का, जो शेयर होल्डर है कंपनी का, उसको उतना पे करना होगा, तभी ये अनलिमिटेड कंपनी है। फिर आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ
सो हमने पढ़ लिया लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज के अंडर लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड. सो लिमिटेड लाइबिलिटी हुआ, उसके अंदर दो है, एंड अनलिमिटेड कंपनीज, राइट. अब हम लोग आगे मूव करते हैं. द बेसिस ऑफ कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, कितना मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहा है. एक कंपनी है, सपोज करिए कि वो ऑटोनॉमस है, वो अपना बिजनेस है वो आराम से चला रहा है, तो वो दूसरा कंपनी में कितना होल्ड कर रहा है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि वो होल्डिंग कंपनी है या फिर सब्सिडरी कंपनी है. तो होल्डिंग कंपनी क्या होगा, होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करेगा दूसरा कंपनी को. तो इसमें क्या कहा गया है, इफ़ इट पोजेसेस कंट्रोल ओवर द अदर कंपनी, स्टेट दैट अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर, बट ओनली इफ दैट दी अदर इज सब्सिडरी. होल्डिंग तभी कहेंगे अगर कोई उसका सब्सिडरी रहेगा, तभी हम बोलेंगे कि वो होल्डिंग कंपनी है. और सब्सिडरी कंपनी क्या है, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू सब्सिडरी ऑफ अनदर जब दी अदर कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो दूसरा कंपनी क्या, मतलब होल्डिंग कंपनी क्या करेगा, सब्सिडरी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होल्ड करेगा. और वहाँ मेंशन होगा, फर्स्ट मेंशन कंपनी इज एन एग्जिस्टिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द होल्डर्स of preference shares issued before the commencement of this act have the same voting right in all respects as the holder of equity shares. So equity shares की ही तरह पूरा जो शेयरिंग पावर है, जो वोटिंग पावर है, सब पावर वो होल्डिंग कंपनी एक्सरसाइज करेगा. एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ सच कंपनी. हाफ या फिर उससे ज़्यादा भी अगर कोई कंपनी में वोटिंग पावर वो होल्ड कर रहा है, जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स होल्ड कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे सब्सिडरी कंपनी. तो सबसे पहले सब्सिडरी कंपनी क्या हो रहा है कि कोई होल्डिंग कंपनी उसको होल्ड कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होल्ड कर रहा है उसको, देन उसका ज़्यादा मतलब 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स वो होल्डिंग कंपनी के पास ही है. Then where the first mentioned company in any other company hold more than half of the nominal value of equity shares, जहाँ nominal value of equity share capital भी hold कर रहा है कोई होल्डिंग कंपनी, उसको भी हम सब्सिडरी कंपनी ही कहेंगे. तो बहुत सारा क्राइटेरिया है जहाँ पता चलेगा कि सब्सिडरी कंपनी है. बेसिक ये है कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, नॉमिनल शेयर्स, वोटिंग पावर्स, सब चीज़ों को होल्ड कर रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा सब्सिडरी कंपनी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अगर कोई होल्ड कर रहा है तो वो भी है सब्सिडरी कंपनी. अब आता है हमारा एसोसिएट कंपनी. एसोसिएट कंपनी क्या होता है, मीन्स अ कंपनी इन विच अनदर कंपनी हैज़ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. तो होल्डिंग में क्या होता है कि हम पूरा का पूरा कंपनी को ही होल्ड करेंगे, वोटिंग पावर, शेयर कैपिटल उसका होल्ड करेंगे. पर एसोसिएट कंपनी का मतलब होता है कि हम इन्फ्लुएंस करेंगे, कोई दूसरे कंपनी को इन्फ्लुएंस करेंगे. इट कंट्रोल्स 20% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल. ठीक है, 50% या नहीं है, फिर 50% से ज़्यादा नहीं है, खाली 20% टोटल शेयर कैपिटल का 20% से फोल्ड करेंगे हम किसी दूसरे कंपनी में. और कंट्रोल बिजनेस डिसीजंस अंडर एन अग्रीमेंट. तो हम कोई कंपनी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जैसे हम कोई अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, हम क्या करेंगे, किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, हम अपना एनर्जी से किसी को इन्फ्लुएंस करते ही हैं, पर हम क्या पूरी तरीक़ा से होल्ड कर रहे हैं उस पर्सन को, ऐसा तो नहीं है. तो यहाँ वही है, 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल अगर हम कोई कंपनी का ले रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कोई डिसीजन में इन्फ्लुएंस करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा एसोसिएट कंपनी. इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेयर होल्डिंग. तो ये जॉइंट वेंचर कंपनी भी होगा, दो कंपनी जोड़ करके अगर कोई बिजनेस को होल्ड कर रहे, इन्फ्लुएंस करे, उसका डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करे, तो वो भी हमारा एसोसिएट कंपनी के अंडर ही आएगा. अब आता है हमारा नॉन प्रॉफिट कंपनीज. नॉन प्रॉफिट कंपनी ये सेक्शन 8 कंपनीज भी कहा गया है. इट इज़ कॉमन फॉर इंडिविजुअल टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉन प्रॉफिट. नॉन प्रॉफिट कंपनी सिंपल सा मतलब है कि ये क्रिएट होता है टू प्रमोट बेटरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, ये सब चीज़ में अगर कोई कंपनी कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर वो बिजनेस कमा भी रहा है, तो ये सब में ही ज़्यादा से ज़्यादा उसका खर्चा हो जाएगा. ऐसा एसोसिएशन बन भी सकता है, मे और मे नॉट बी रजिस्टर्ड. या तो ये रजिस्टर्ड हो सकता है या फिर ये नहीं भी रजिस्टर्ड हो सकता है, इसका कोई कंपल्शन नहीं है. जब रजिस्ट्रेशन होता है इन सब कंपनी का अंडर, इनकॉर्पोरेशन कैसा होगा, एज अ सेक्शन 8 कंपनी. ये याद रखना है कि इसका इनकॉर्पोरेशन होगा सेक्शन 8 कंपनी के नाम से,
राइट। सो दीज आर नॉन प्रॉफिट कंपनीज। और इसमें कुछ ये भी है, प्रमोटिंग द शेयर ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है, तो प्रॉफिट सब कहाँ जाएगा? प्रॉफिट वही है कि डेवलपमेंट या फिर सोसाइटी का उद्धार करने के लिए जाएगा, पर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऐसा कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेमेंट यहाँ मेंशन नहीं है। देन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? ये रजिस्टर्ड होता है थ्रू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ विच इज़ नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? 51% ऑफ द शेयर कैपिटल होल्ड करेगा किसी कंपनी का, तो वो हो जाएगा गवर्नमेंट कंपनी। या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गया, या फिर पार्टली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी आ रहे हैं, अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट आ रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट आ रहे हैं, और वो होल्ड कर रहे हैं कोई कंपनी को, कोई सब्सिडरी कंपनी को भी, तो उसे हम कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी। देन वी हैव फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होते हैं? फॉरेन कंपनी का दो कैटेगरी होता है। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन है बाहर, इंडिया के बाहर, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, ठीक है। एस्टैब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। इनकॉर्पोरेशन बाहर में है, बट प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है? इंडिया में है, तो भी फॉरेन कंपनी होगा। अब इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। Establish a place of business within India and continue to have established place of business within India at the commencement of this act। तो incorporation हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर बाहर में हो रहा है किसी कंपनी का, अगर स्टैब्लिशमेंट हो गया है, आउटसाइड ऑफ इंडिया स्टैब्लिशमेंट हो गया है, यहाँ कहा गया है इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया है, कमेंसमेंट हुआ है एक्ट का, और प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ हो रहा है इंडिया में, और इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड हुआ है बट कमेंसमेंट अभी नहीं हुआ है, बट फिर भी प्लेस ऑफ बिजनेस वगैरह इंडिया में ही हो रहा है, तो भी हम कहेंगे कि वो फॉरेन कंपनी ही है। देन डॉर्मेंट कंपनी, ये भी अलग टाइप का कंपनी है कि यहाँ क्या होता है? फ्यूचर प्रोजेक्ट or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction। तो वो बिजनेस का क्या है कि कोई significant accounting transaction नहीं है, कोई प्रॉफिट्स के मामले में दखल अंदाजी नहीं है, बट वो एसेट या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कंपनी का होल्ड कर रहा है, तो वो डॉर्मेंट कंपनी है, मतलब पिछड़ा हुआ कंपनी है, बैठ गया है कंपनी, बस वो होल्ड कर रहा है एसेट्स को, कोई रन नहीं कर रहा है बिजनेस को, राइट। वो हो जाएगा डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट कंपनी एक्टिव हो सकता है जब वो सबमिट करेगा एप्लीकेशन को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, वहाँ अगर जा कर के वो सबमिट कर रहा है अपना एप्लीकेशन को, और वो कह रहा है कि मुझे एक्टिव कंपनी बना दीजिए, तो ऐसा रजिस्टर में ROC कुछ डिसाइड करेंगे, एंड देन डॉर्मेंट कंपनी कैन बिकम एक्टिव कंपनी। अब आता है हमारा 1% कंपनी। 1% कंपनी हैज़ बीन डिफाइंड टू मीन अ प्राइवेट कंपनी जहाँ सिर्फ एक पर्सन काम कर रहे हैं। वो पर्सन कैसे होगा? वो एक नेचुरल पर्सन होगा, ह्यूमन बींग होंगे। देन द मेमोरेंडम ऑफ OPC शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द पर्सन। उसमें OPC में क्या होगा कि एक पर्सन का नाम मेंशन होगा जो मेंबर ऑफ द कंपनी बनेंगे इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर। अगर कोई सब्सक्राइबर का डेथ हो जा रहा है, फिर भी वो 1% कंपनी का नाम क्रिएटेड रहेगा, नाम इनग्रेव्ड रहेगा। देन द नंबर ऑफ पर्सन कैन ऑल्सो बी चेंज बाय द मेंबर। अगर कोई मेंबर चाह रहा है कि 1% कंपनी का मेंबरशिप चेंज हो, अगर कोई सब्सक्राइबर है, तो हो सकता है कि मेंबरशिप चेंज भी किया जाए। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1% कंपनी। एक OPC एक ही पर्सन से क्रिएट हो सकता है, ज़्यादा से अगर एक ही पर्सन 2-3 OPC होल्ड कर रहा है तो वो इलीगल कहलाएगा। नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ OPC। कोई भी माइनर जो है वो नॉमिनी या नहीं बन सकता है 1% कंपनी का, और कोई भी शेयर होल्ड नहीं कर सकता, बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकता है उस कंपनी में। OPC शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू होल्ड AGM। कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग रखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी एक ही पर्सन है, एक ही सब्सक्राइबर होगा भी, तो डायरेक्टर्स भी एक ही होंगे, तो फिर क्या फ़ायदा 1% कंपनी में आपका एनुअल जनरल मीटिंग रखने का। अगर कोई मुद्दा है भी तो वो एक ही पर्सन रिजॉल्व कर सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इंक्लूड करने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैश फ्लो, कैश कितना आ रहा जा रहा है, वो भी
मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं होता है 1% कंपनी को. वेयर देयर इज़ ओनली वन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ओपीसी, कोई भी बिजनेस अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, तब इट शैल बी सफिशिएंट अगर कोई रिजोल्यूशन मेंशन कर दिया गया है. रिजोल्यूशन इज एंटर्ड इन द मिनट्स बुक एंड साइंड एंड डेटेड बाय सच डायरेक्टर. तो अगर एक डायरेक्टर होल्ड कर रहा है 1% कंपनी को, तो ये सफिशिएंट होता है कि वो रिजोल्यूशन अगर निकाले तो मिनट्स में लिखाया जाएगा और साइन भी किया जाएगा सिर्फ वही डायरेक्टर के थ्रू. प्रोविजन ऑफ सेक्शन 98 एंड सेक्शन 101 ये भी डील करता है विथ मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स डू नॉट अप्लाई टू 1% कंपनी. तो यहाँ भी सेक्शंस के थ्रू ये मेंशन है कि ओपीसी में मीटिंग्स रखना है, एनुअल जनरल मीटिंग रखना, ये कंपलसरी नहीं है, चाहे तो रख सकते हैं या तो नहीं भी रख सकते हैं. देन स्मॉल पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी. व्हाट इज स्मॉल कंपनी? हुज पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज़. ठीक है, 50 लाख रुपीज़ पेड अप शेयर कैपिटल होगा और वो कहाँ तक जा सकता है? तो इस बिटवीन में होना चाहिए. शेयर कैपिटल 50 लाख से 5 करोड़ रुपीज़ के बीच में अगर कोई कंपनी का शेयर कैपिटल है तो वो हम कहेंगे स्मॉल कंपनी है. और टर्नओवर कितना होना चाहिए? लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट अगर हम देखें वो एक्सीड नहीं करा होना चाहिए 2 करोड़ रुपया, वरना वो पब्लिक कंपनी कह देंगे करके. या फिर यहाँ भी है कंडीशन 2 करोड़ रुपया से होकर के 20 करोड़ तक जा रहा है. ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन अगर मीट कर रहा है कोई कंपनी, एक तो पेड अप शेयर कैपिटल का क्राइटेरिया मेंशन है एंड टर्नओवर का भी क्राइटेरिया मेंशन है. अगर इन दोनों में मीट कर रहा है कोई कंपनी तभी हम वो कहेंगे कि वो स्मॉल कंपनी है. देन स्मॉल कंपनी कैन नॉट बी अ पब्लिक कंपनी, क्योंकि मैंने कहा अगर शेयर कैपिटल बहुत ज़्यादा भाग जा रहा है ना, 5 करोड़ से ज़्यादा अगर भाग जा रहा है तो वो पब्लिक कंपनी हो जाएगा. या फिर टर्नओवर भी 20 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा तो भी वो हो जाएगा हमारा पब्लिक कंपनी. और यहाँ मेंशन है ये या फिर ये, एंड नहीं है. ठीक है, दोनों ही कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर अप्रूव हो रहा है तो हम कह देंगे वो पब्लिक कंपनी. अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी. अच्छा, एक स्मॉल कंपनी कैन नॉट बी होल्डिंग भी नहीं होना चाहिए, वो सब्सिडरी भी नहीं होना चाहिए, वो नॉन प्रॉफिट कंपनी भी जो कि सेक्शन 8 कंपनीज़ के अंडर भी नहीं आना चाहिए. अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट. तो कोई भी स्पेशल एक्ट के तहत भी ये कंपनी क्रिएट नहीं होना चाहिए. ठीक है, मतलब स्टैट्यूटरी कंपनी भी नहीं होगा एक स्मॉल कंपनी. सो स्मॉल कंपनी शैल बी सब्जेक्टेड टू लेस स्ट्रिक्टर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. तो इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क थोड़ा सा कम होता है. पब्लिक कंपनी में सबसे ज़्यादा होगा, होल्डिंग सब्सिडरी में भी होता है, रजिस्टर्ड कंपनीज वगैरह में भी होता है रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा. सो हमें मेन चीज़ इसमें याद रखना है कि इनका शेयर कैपिटल का अमाउंट, टर्नओवर का अमाउंट अगर जो मेंशन है उससे अगर ज़्यादा हो जाता है वो पब्लिक कंपनी हम उसे कहेंगे. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. आई होप यू लाइक द लेक्चर. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, यू आर फ्री टू कमेंट दैट डाउन. आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट. अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. हमने वैसे ही पूरा काइंड्स ऑफ कंपनीज जितना था हमने पूरा कवर कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कैसे कंपनी फॉर्म होता है वो हम लोग देखेंगे. तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग.